बहुत समय बीत गया, कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया। आज तो मन कर रहा है कि कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। क्यों ना आज मैं इन पक्षियों में लड़ाई डलवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब सब एक दूसरे से लड़ेंगे। पहले मैं तोते के पास जाता हूँ और उसे कबूतर के खिलाफ करता हूँ। और कालू कौवा ऐसा सोचते हुए तोते की तरफ चला जाता है। आओ आओ कालू, क्या करने आए हो? मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि क्या सच में तुम भद्दे दिखाई देते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। वो कबूतर है ना, ऐसे ही तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? तुम छोड़ो उसे, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। कालू, तुम मुझे बताओ वो क्या कह रहा है? अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो बता देता हूँ। वो कल आया था मेरे पास, कह रहा था कि तोता कितनी भद्दी शक्ल का है। मेरे तो सामने जब वो आता है तो मेरा मन करता है उसे मार दूं, और जब मिठू तोता बोलता है तो मेरे कान फटने पर आ जाते हैं। और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि आपका मन और बुरा हो। उस कबूतर की इतनी हिम्मत, मेरे बारे में ये सब कहे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं तोते, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। उसकी चीलों के साथ दोस्ती है और मैं नहीं चाहता कि वो चीलों के साथ मिलकर तुम्हें मार दे। मैं ही जाता हूँ उसके पास और उससे पूछता हूँ कि वो इतने सुंदर मिठू तोते के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जाओ जाओ कालू, जल्दी जाओ, वरना आज मैं उस कबूतर को छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा तो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि उसने आग अच्छे से लगा दी है। वो वहाँ से सीधा कबूतर के पास जाता है। नमस्ते कबूतर, मैं आपको तोते का संदेश देने आया हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या संदेश भेजा है तोते ने। वो कह रहा है कि उस गंदी शक्ल वाले कबूतर से कह कर आओ कि मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या तोते ने ऐसा कहा? हाँ हाँ कबूतर, तोता तो और भी बहुत बुरा भला कह रहा था तुम्हें। अब तुम्हें क्या क्या बताऊं, लेकिन मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि अगर उसने एक शब्द भी और कहा कबूतर के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवे ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। कबूतर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उस तोते को छोड़ूंगा नहीं। और कबूतर सीधा मिठू तोते की तरफ जाता है। अरे ओ लंबी चोंच वाले तोते, क्या बदमाशी दिखा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर तक ही आ गए। अच्छा हुआ आगे, अब बचकर नहीं जा पाओगे। कालू कौवा जो थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठा था, ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। कबूतर और तोता एक दूसरे के चोंचे मार रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उन दोनों की लड़ाई का शोर सुनकर मीनू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये आप क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो, फिर आज क्या हुआ? मीनू, ये दोस्ती के लायक ही नहीं। तुम तो जैसे बड़े लायक हो दोस्ती के। मीनू, क्या मैं भद्दी शक्ल का हूँ? नहीं तोते भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। ये कबूतर सारे जंगल में मेरे बारे में बातें कर रहा है कि मैं भद्दी शक्ल का हूँ। मीनू, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, यही मुझे बुरा कह रहा है पूरे जंगल में। तोते भैया, क्या कबूतर ने आपके सामने आपको बुरा कहा है? नहीं। कबूतर भैया, क्या तोते ने आपको आपके सामने बुरा कहा है? नहीं। तो फिर आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही किसी की बातों में आकर आपको नहीं लड़ना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से कोई बात ना सुन ले, आपको किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम भी ऐसे ही सोचे समझे बिना लड़ने लग गए, हमें पहले सोचना चाहिए था। और फिर ऐसे उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। कालू कौवा जो बैठा ये सब देख रहा था, बहुत निराश हो जाता है।
अभी तो मजा आने लगा था। ये मीनू की बच्ची पता नहीं कहाँ से आ टपकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना मजा जरूर पूरा करूँगा। कोई नया प्लान बनाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन कालू कौवा अभी भी जाग रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे जिससे सब पक्षी आपस में लड़ पड़े। फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है और वो सो जाता है। उन दिनों जंगल में दाने की थोड़ी कमी थी। कालू कौवा जंगल से थोड़ा दूर एक गुफा में थोड़ा सा दाना रख देता है और आकर सब पक्षियों को इकट्ठा करता है। पक्षियों, आप तो जानते हो कि जंगल में दाने की कितनी कमी है। मैं भी सारा दिन दाना ही ढूंढता रहा हूँ। फिर मैं जंगल से बाहर वाली गुफा में गया। वहाँ मुझे कुछ दाना मिला। वहाँ पर और भी दाना है। मैंने सोचा आप में से भी किसी का भला हो जाए। आप में से अगर कोई चाहे तो वो दाना ला सकता है। ये सुनकर सब पक्षियों के मन में दाना लेने की इच्छा पैदा हुई। वो सब एक दूसरे के पीछे भागे। रास्ते में मीनू चिड़िया बैठी हुई थी। ये सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रेस लगी हो। मुझे इनके पीछे जाकर देखना चाहिए। और फिर मीनू चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए ये दाना मेरा है। तुम मामे लगते हो दाने के, ये मेरा दाना है। वाह जी वाह, दाना मेरा है, दाना मेरा है। क्या मेरा मेरा लगा रखा है? मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए दाना भी मेरा ही है। कालू कौवा भी उनके पीछे बैठा ये सब देख रहा था। पक्षियों को ऐसे लड़ता देख वो बहुत एंजॉय कर रहा था। कितना मजा आ रहा है। अब लगा है ना तीर ठीक निशाने पर। यहाँ तो मीनू चिड़िया भी नहीं आ सकती। कालू, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आपको मिलता क्या है ये सब देखकर? मुझे शांति मिलती है। आओ आओ, तुम भी बैठो, देखना तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई तो इन पक्षियों के बीच तुमने डलवाई है। अगर ये वैसे भी लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठकर तमाशा न देखती, उनकी लड़ाई खत्म कराती। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने लड़ाई डलवाई है? मुझे सब पता चल गया है। ये सब तुमने ही किया है। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली हैं और तुम मेरी बात गौर से सुन लो। दिल को शांति लड़ाई डलवा कर नहीं मिलती। असल शांति तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से मिलती है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझ सकते। अब जाओ यहाँ से और मुझे अंदर जाने दो। मुझे उनकी लड़ाई खत्म करानी है। और फिर मीनू चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ मीनू चिड़िया तुम आ गई। अब असल न्याय तुम ही करोगी कि ये दाना किसका है। मीनू, तुम ही इनको समझाओ। ये दाना मुझे दे दें, क्योंकि मैं सियाना हूँ। अब आप सब खामोश हो जाएं। आप सबको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में कालू कौवे ने बताया था। उसने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन गए। क्या मतलब? आप सब कालू कौवे को जानते तो हैं, कितना बड़ा फसादी है। उसने यहाँ गुफा में दाना खुद ही रखा है ताकि आप सब में लड़ाई डलवा सके और वो आपकी लड़ाई देखकर मजा ले सके। जितना समय आपने यहाँ लड़ने में लगाया है, इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। कालू कौवा तो मीनू की बातें सुनकर वहाँ से भाग चुका था और बाकी सब पक्षी बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने कैसे इतने से दाने पर इतनी लड़ाई की।